क्रिश्चियन लोग, एक अमेरिका में बहुत बड़ा सर्वे हुआ, उन्होंने कहा कि कितने गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा कि इतने करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं। उन्होंने कहा इनकी गरीबी मिटाने के लिए कितने कितने हजार करोड़ लगेगा। उन्होंने कहा दिस मच बिलियन डॉलर्स, इतने बिलियन डॉलर्स, यानी एक, मान लो बिलियन डॉलर मतलब कि 7,500 करोड़ रुपए, इंडियन रुपए। उन्होंने कहा कितने बिलियन लगेगा, कहते इतने बिलियन लगेगा इनकी गरीबी खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, दे दो। जब पैसा इन्वेस्ट किया गया गरीबी दूर करने के लिए, कुछ समय बाद वो गरीब डबल हो चुके थे और गरीबी नहीं गई। कहा ये क्या हुआ, गरीबी क्यों नहीं गई? क्योंकि गरीबी पैसे से नहीं जाएगी। गरीबी एक सोच है, एक मेंटालिटी है। और जब हम अपने टाइट को बोएंगे, जब हम बड़ी बात करेंगे, जब हम प्रभु के साथ वफादार रहेंगे, तो वो आपके वंश को निकाल देगा। ऐसे चर्च में लोग हैं, जब आए 17 साल पहले ऑटो चलाते थे, वो भाई आज भी ऑटो चलाता है, लेकिन बेटा कनाडा में पक्का हो चुका है। हाँ, बेटी अमेरिका में पक्की हो चुकी। वो तरीका निकालेगा, वो कैसे करेगा उसको मालूम है। यही तो परमेश्वर है, यही तो एक्साइटमेंट है। अगर मालूम हो जाए आपको कैसे होगा, फिर तो एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई लाइफ की। यही तो फेथ है, यही तो विश्वास है कि धर्मी जन बिना देखे चलेगा और विश्वास के साथ चलेगा। क्योंकि जैसे ही आप देखने का प्रयत्न करेंगे और विश्वास से हटके सेंसेस के साथ चलेंगे, आप पाप में घुस जाएंगे। क्योंकि आपको लगेगा आपकी लाइफ वैसी ही है, जो आप कर रहे हैं वही हो रहे हैं, परमेश्वर का इसमें क्या है। लेकिन वो करेगा, जब वो करेगा तो वो नजर भी आएगा और दूसरों को भी आएगा और तीसरों को भी आएगा और जहान को भी आएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो पहले तो मुझे यह डिसाइड करना है कि मेरी गरीबी सरकार की वजह से है या मेरी खुद की वजह से। अगर तो कोई मसीही बोलता है कि मैं गरीब हूं, तो उससे जरूर पूछो टाइथ पे करते हो। अगर तुम नहीं करते, तुमको कोई पैसा दे भी जाएगा, तुम तब भी गरीब हो। हमें अपने लोगों के लिए लड़ना भी है पॉलिटिकली। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपना काम करें, लेकिन जो लोग हैं वो मुद्दे पे आए जो बाइबल का है। जब उसके अनुसार हम चलेंगे तो परमेश्वर इंतजाम करेगा, वो प्रकट होगा, वो सामने आएगा। जब औरत ने परमेश्वर के पांव पर उतर डोल दिया, तो चेले बोले कि इसे गरीबों में दे दिया जा सकता था। यीशु मसीह ने कहा गरीब तुम्हारे साथ क्या है। इसका मतलब क्या कि गरीबी दूर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह ने कहा वो सदा रहेंगे। लेकिन उस गरीब कैटेगरी में आप शामिल होना चाहते हैं या नहीं? अगर तो नहीं होना चाहते, फिर आज मुझे लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी कि मुझे चाहे मैं 30 रुपए कमाऊं, मुझे 3 रुपए निकालने हैं। मैं थोड़े में रहूं, ज्यादा में रहूं, मुझे पवित्रताई में रहना है। मुझे बड़ा सोचना है, बड़ा निकालना है मुंह से। मेरी सासू माँ के घर जब लोग आते थे, जब सब कुछ बिगड़ा हुआ था, ना पैसा था, घर भी टूटा हुआ, सब कुछ खराब था, लेकिन जब मसीह में आ गए तो कई बार किराया नहीं होता तो साथ वाले किसी बंदे से किराया मांग के और चर्च आना, और लोगों ने आके उनके घर में आके वैसे ही पूछना। लोगों ने पता होता तुम कितना हो। मान लो जे किसी ब्याह नहीं ना हो रहा, 40 साल, 35 38 साल का हो गया, और भाजी कितना, फिर उन्होंने पता ब्याह बारे पूछ रहा है। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? लोगों को मालूम होता आप कैसे हो, वैसे ही पूछते हैं वो, और जी कितना। और मेरी सासू मां ने बोला बहुत वधिया, जाते सी मसीह च आए हैं, बहुत वधिया, और वैसा ही हो गया। और सोचो अगर हम ये बोले कि हाँ भैन जी किथे किराया मांग के जान रहे हैं चर्च, हाँ पता नहीं होना है कुछ के नहीं होना, अभी तक कर्जाई हुए पे हैं, तो क्या होता फिर? आपके वर्ड्स, आपके शब्द, आपके पास टैलेंट हो, पैसा हो, माहौल आपके लिए अच्छा हो, लेकिन अगर आपके शब्द बुरे हैं, वो बिजनेस कभी नहीं चल सकता।
मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिल के अच्छे हैं, कर्म के अच्छे हैं, और बताओ, लेकिन उनकी जुबान तो फिर भी हो जाएगी, पर आपने टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें वो आने वाला है लेने के लिए। तैयार हो आप? और दूसरों को तैयार करो, हाँ या ना? दूसरों को तैयार करोगे? क्योंकि ऊपर जाके आपको सब बातें याद होंगी। ये मेरे साथ बैठता था, आपको मालूम होगा। हालेलुया। आपको सब मालूम होगा आपने कितनी रूहें बचाई और कहां कहां आप मिस कर गए गोल को, आपको वहां मालूम होगा। वहां पछतावा ना करो। यहां कुछ दिक्कत सहनी पड़े, नो प्रॉब्लम, पर वहां का पछतावा उसका कोई एंड नहीं होगा, और वहां का जो प्राउड होगा उसका कोई भी एंड नहीं होगा। तो वहां वैसी लाइफ जियो, वहां पे आप पछतावा ना आपको करना पड़े। और धरती की जिंदगी, अगर वो आपको स्वर्गीय जिंदगी दे सकता है तो धरती पे भी स्वर्ग बनाएगा। उसने कोड़े ऐसे ही नहीं खाए, ऐसे नहीं गरीब घराने में जन्म लिया, ऐसे नहीं लोगों की चिंता की। लिखा यहोवा कुचले हुओं को छुड़ाता है। वो ये नहीं कहता तुम छोटी जाति को तुम पास्टर नहीं बन सकते, कहता उस छोटी जातियों को चुनता है बिशप बनने के लिए, अपोस्टल बनने के। उसने ये नहीं कहा ये वाली जातियां पहले आए उसके बाद ये आए, उसने कहा हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे तभी लोगों मेरे पास आओ। आप मानते हो आप हम सब एक ही प्रभु की संतान है? तो आपके जितने अगर घर में बच्चे हो, वो क्या हो सकता है आप एक को बोलो नहीं भी तू छोटा है, एक को बोलो नहीं तू, हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जो आपका असली बाप ना हो। एक बंदा जादू टोना करने के लिए गया, लो जी पिया यार फलानी लात तोड़ दियो, लो जी। वो जादू टोना जिन शक्तियों की सहायता से कर रहा है, अगर आप उनकी संतान होते तो क्या एक बच्चे के कहने पर दूसरे बच्चे की टांग तोड़ता है बाप? यीशु मसीह को बोल के देखो कि खुदावन 1 लाख का स्पेशल सीड लेके उसकी टांग तोड़ दो, तुम्हारी टूट जाएगी। बोलेगा मेरी भी टूट गई। यीशु मसीह ने कहा जो तू बोएगा वो तू। अगर आप एक बच्चे के कहने पे दूसरे बच्चे की टांग नहीं तोड़ देते तो क्या जो असली बाप है आपका वो तोड़ देगा? इसका मतलब हमारा असली बाप कौन है? इसका मतलब हमारा असली पिता कौन है? क्योंकि वो एक बच्चे के कहने पे अपने दूसरे बेटे की बेटी की टांग नहीं तोड़ेगा। फलानी ने मेरी मिट्टी उठा ली जी, मेरा हस्बैंड उसके पास चला गया। अगर वो तेरा सच्चा पिता होता, परमेश्वर होता, क्या वो ऐसा करने देता? तुम यीशु मसीह के घर में आओ और पर्ची डाल दो, बोलो फलाने का पति मेरा हो जाए, जो तुम्हारा है वो भी चला जाएगा। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह कहता अगर तू मेरा बेटा है तो वो भी क्या है? तो ये कौन सा बाप है जो एक बेटे के कहने पे दूसरे बेटे को मार दे? लेकिन अगर वो दुश्मन हो बाप की पहरावे में तो ऐसा करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान नाश करने के लिए, घात करने के लिए, चुराने के लिए आया। यीशु मसीह आए जीवन देने के लिए और अबंडेंस, बहुतायत का जीवन देने। खुदा ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, सोचने के लिए दिया है, समझने के लिए दिया है, सच्चाई और बुराई की परख को जानने के लिए दिया है, सच्चाई क्या है झूठ क्या है सोचने के लिए दिया। इसलिए अगर दुश्मन से प्यार कर, क्योंकि वो भी तेरा ही भाई है। जहां आपको बचाने की बात होगी वो बचाएगा। जब कोई बिल्कुल वचन से बाहर होगा तो वहां आपको वो सुरक्षित रखेगा। अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीसस। आप तैयार हो उसके चरित्र में चलने के लिए? सुना नहीं मेरे को? दिल में लेने के लिए उसको, किसको? फिर से, फिर से, फिर से जोर से बोलो जी।